Hello student, welcome you all in your own channel All For You. So today we are going to start our new chapter of mathematics class 7, that is linear equation in one variable. In last class we have talked about what variables are. Okay, algebraic expression. I taught you in last lecture algebraic expression. So in that we talked about variables, constant, how they combine together to form an equation. Okay, so today we will deal about लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आज जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में. अब हमें मालूम है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में था. जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे लिंक हम लोग दे देंगे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो देखिए और फिर इस पे आइए. अभी हम लोग मैंने लिखा है इक्वेशन क्या होता है. तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स क्या है, किसी चीज के इक्वल में, जिसमें वेरिएबल्स जो है किसी चीज से इक्वेट किया गया है उनको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे. तो क्या लिखा गया है कि इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब बराबरी का बात हो रहा है. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब बराबरी का बात हो रहा है, जिसमें या तो एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटी दैट इज वेरिएबल हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, 2x + 3y = 30. तो ये क्या है, इक्वेशन है. इक्वल टू है मतलब क्या है, इक्वेशन है. तो जहां पे यहां पे वेरिएबल क्या है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है. ठीक है. तो जब ऐसे स्टेटमेंट आए जहां पे हम लोग वेरिएबल को किसी के इक्वल में रखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन. अब हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. तो अब मैंने क्या कहा, और लीनियर का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे. तो जब पावर क्या हो जाए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो जाए, 1. वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो जाए, 1. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लीनियर है. पावर 1 है तो क्या बोलते हैं, लीनियर. पावर 2 हो जाता है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक. एंड ऐसे बढ़ते चला जाता है. तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है. मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. और इक्वेशन है मतलब किसी चीज के इक्वल होना चाहिए. तो जब किसी इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 1 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन मींस when the power of variable is 1 and it is equal to certain thing, okay, certain number, certain value, then it will be a linear equation. फिर वो एक linear equation कहलाएगा. अब आते हैं कि linear equation बन गया. ये हमारा 3x + 7 एक एग्जांपल है linear equation का. अब solution of linear equation मतलब, solution of linear equation मतलब कि इस वेरिएबल का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए यहाँ पे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस वेरिएबल का वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. वेरिएबल का वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि x का वो वैल्यू जो यहाँ पे रख दिया जाए तो इधर भी 13 आ जाए और इधर भी 13 है ही ऑलरेडी, यानी कि दोनों बराबर हो जाए. ठीक है. तो क्या रखेंगे भाई, x का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे क्या रखूं, 3 × 2 = 6, 6 + 7 क्या आ जाएगा, 13, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2. सो x = 2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि उसी वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है जो हमें पढ़ना है. एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोज करके निकालना, एक सब्स्टिट्यूट करके निकालना, एक ट्रांसपोज करके निकालना. अब ये क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि ट्रांसपोजिशन क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है. ठीक है, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:6. फाइंड द एंगल्स. मेरे को क्या दिया है, रेशियो में दिया है. तो जो रेशियो में दिया होगा क्वेश्चन उसको हम क्या मानेंगे, x के टर्म में मान लेंगे. तो मेरा क्या हो जाएगा, लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 1x मतलब x, 2x एंड 6x. क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है, रेड्यूस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं. तो मान लेते हैं कि रिडक्शन फैक्टर क्या है, x से रिड्यूस किया गया, तो x हो गया, 2x हो गया, 6x. अब क्या रहा है कि ये एंगल्स दिए हुए हैं और हमें क्या मालूम है कि एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम क्या होता है. यदि मैं मान लो ये 6x है, ये x है, ये 2x और ये मेरा ट्रायंगल ABC है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री. सो लेट द एंगल्स बी x, 2x and 6x. देन sum of angle of triangle
इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है। अब क्या लिखे, इन सारे का सब क्या होना चाहिए 180 डिग्री। सो x प्लस 2x प्लस 6x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा 9x must be equal to 180 degree and x must be equal to 180 degree divided by 20 degree, यानी कि x का वैल्यू क्या है 20 डिग्री। सो एंगल्स आर, पहला x था x इक्वल टू 20 डिग्री, दूसरा क्या है 2x है यानी कि 40 डिग्री, और तीसरा क्या है 6x है मतलब 120। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को रेशियो वाले को x के टर्म में रिडक्शन फैक्टर मान लेंगे x 2x 6x, और उसके बाद क्या करेंगे ऐसे उसको प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टी दिया है 180 होता है, इस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, एंगल्स आ गया। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर से रिलेटेड है। बोल रहा है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 85। बोल रहा है कि 5 लगातार ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार सीक्वेंस, 5 लगातार ऑड नंबर का सम क्या है 85 है। हमें नंबर्स पता करना, तो पहला ऑड नंबर क्या है ये तो दिया नहीं है, तो मुझे कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, कोई भी हो सकता है ना। सो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x। यदि पहला ऑड नंबर में x मान लिया, मान लो पहला 3, तो फिर क्या होता है 5 फिर 7, दो का डिफरेंस होता है ना, तो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर क्या आएगा x + 2। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, देन rest 4 odd numbers will be, आगे का नेक्स्ट 4 ऑड नंबर क्या हो जाएगा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ये होगा ना। पहला यदि x है तो दूसरा क्या होगा x + 2, फिर तीसरा कैसे मिलेगा, x में 4 ऐड करेंगे तो चौथा कितना x में 6 ऐड करेंगे, पांचवा x में 8 ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हीं सभी का सम क्या है 85। so according to question x plus x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 must be equal to 85। कितने x है 1 2 3 4 5, क्या लिखना है 5x, नंबर को ऐड कर ले 4 2 6 6 6 12 है 20 equal to 85। क्या हो जाएगा 5x equal to 85 minus 5x equal to 65, x equal to 65 by 13। तो पहला ऑड नंबर क्या आया 13, दूसरा क्या हो जाएगा 15, तीसरा 17 19 20। इन सारे नंबर को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर से रिलेटेड हो, कंसेक्यूटिव ऑड हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी हो, तो पहला इवन नंबर x मान लेते हैं, पहला 2 है तो नेक्स्ट क्या होगा 4, तो x + 2 x + 4 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, तो विनी हैज 45 रुपीस, विनी के पास 45 रुपीस है टोटल। कैसे 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में 50 पैसा और 25 पैसा के कॉइन के फॉर्म में। उसके बाद रिलेशन क्या दिया है, बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज थ्राइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। एक बात ये बोला है उसमें कि जितना उसके पास 50 पैसा का कॉइन मान लेते हैं कि x है, तो उसका 3 गुना 25 पैसा का कॉइन उसके पास है, यानी कि क्या हो जाएगा 3x। तो अब क्या कह रहा है कि हमें पता लगाना है कि कितना कॉइन 50 पैसे का होगा और कितना का कॉइन 25 पैसे का उसके पास होगा। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, हमें नहीं मालूम है तो वेरिएबल मानेंगे, मान लेते हैं कि उसके पास 50 पैसे का कितना कॉइन है x। लेट विनी हैज x नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितना है x है। सो 25 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। अब एक बात ये समझो कि मेरे पास ऐसे सिंपल सा एग्जांपल कि 10-10 का मेरे पास 5 नोट है, तो मेरे पास कितना रुपीस है 10 × 5 करते हैं 50 रुपीस है। तो वैसे जितना कॉइन है उसके रुपीस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना रुपीस आ जाएगा, यानी कि 50 पैसे की वजह से कितना 50 पैसा इंटू x, यानी कि इतना पैसा 50 पैसे वाले कॉइन की वजह से आया, 25 पैसा इंटू 3x, इतना पैसा 25 पैसे वाले कॉइन की वजह से। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो,
या इस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये रुपीज में दिया है, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कॉइन है किसका, 50 पैसे का। तो 50 बाई 100 लिख ले रुपीज में। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज, प्लस 3x कॉइन है ना 25 पैसे का, 25 बाई 100 रुपीज विल बी इक्वल टू 45 रुपीज। यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि इतना 50 पैसा और 25 पैसा दोनों को जोड़ के उसके पास कितना है, 45 रुपीज है, इतना। अब कर लो, ये 1/2 हो गया, यानी क्या हो जाएगा x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 3x/4 इक्वल टू 45 रुपीज। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2x प्लस 3x 45, यहां से क्या हो जाएगा 5x/4 इक्वल टू 45, और यहां से x क्या हो जाएगा 45 इंटू 4/5, 9 जा 9 4 जा 36, यानी कि 36 कॉइन जो है वो किसका है, x में 36 कॉइन, इसको किसका मिलेगा, 36 कॉइन मिलेगा 50 पैसे का। कितने का, 50 पैसे का। और 25 पैसे का कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3 108 कॉइन। क्लियर है इतना बात। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे कि या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर। ठीक है, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रेशियो के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मिल सकते हैं। यदि कोई न्यूमरेटर जो है उसमें यदि 3 ऐड कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया जाता है, तो एक नया रेशियो बन जाता है। तो मान लेंगे कि न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को 3x मान लो, x + 5 3x + 5 मस्ट बी इक्वल टू 3/2, और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। बाय।